कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है स्टार प्लैनेट। किसी को बोलते सुनते हैं। स्टार प्लैनेट पर 3 साल पहले स्टार प्लैनेट पर एक बड़ा बदलाव आया था। विश्व के सभी पेड़ पौधे और जीव जंतु तेजी से विकसित होने लगे। दुनिया को विनाश से रक्षा करने के लिए इंसानों ने राक्षसों को नियंत्रित करने और उनसे लड़ने की शक्ति को अवेकेंड कर चुके हैं। तभी दिखाया जाता है एक लेडी को, और यही लेडी हम सबको सब बता रही थी। वो कहता है जो अवेकेंड हो जाते हैं उन्हें कहा जाता है मॉन्स्टर ट्रेनर्स। और यह लेडी और कोई नहीं, चांगगान 3rd सीनियर हाई स्कूल की टीचर है। उनका नाम है मुरोंग क्यूयुए। फिर टीचर बोलती है कब से स्टार प्लैनेट एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। और तभी सभी बच्चे मॉन्स्टर ब्रीडर के बारे में बोलने लगते हैं। और टीचर सभी बच्चों के ऊपर चीखते हुए बोलती है, इसे याद रखें, ये सभी मेन पॉइंट्स हैं और ये परीक्षा में आएंगे। तभी स्कूल की घंटी बजती है। टीचर किताब उठाते हुए कहती है, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है और कल मॉन्स्टर ब्रीडर की परीक्षा होने वाली है। आप में से जो भी इच्छुक हों वे कल अपने माता पिता के साथ जाकर देख सकते हैं। स्कूल के बाहर जहां पर हमारा एमसी, उसका नाम गाओ पेंग और उम्र 18 साल है, वो चांगान 3rd सीनियर हाई स्कूल का छात्र है। सड़क पे चलते हुए अपनी ख्यालों में डूबा हुआ बोलता है, मेरा सपना मॉन्स्टर ट्रेनर बनने का है। मैं हाल ही में कुछ परेशानी में रहा हूं। मुझे अक्सर कुछ बहुत ही अजीब पैनल दिखाई देते हैं एक गली से जाते हुए, और तभी कॉन्ग्रेचुलेशंस, होस्ट मॉन्स्टर इवोल्यूशन सिस्टम से जुड़ गया है। यह सिस्टम होस्ट को राक्षसों की जानकारी पहचानने में सहायता कर सकता है। कृपया इसका सही उपयोग करें। शायद मैं आजकल ज्यादा ही मैगजीन और टेलीविजन देख रहा हूं। घर जाकर कुछ देर तक मैं सो जाता हूं। हमारा एमसी दरवाजा खोलकर सीढ़ी से जा रहा था और तभी अचानक चौंकते हुए उसने देखा एक स्पाइडर मॉन्स्टर उसके सामने। जॉब एमसी स्पाइडर मॉन्स्टर को देखा है। उसकी सिस्टम पैनल उसे बताता है ए लेवल 3 की धारीदार धूसर रंग की प्लेट मकड़ी है। हमारा एमसी अजीब तरह से सिस्टम पैनल को 3 देखते हुए बोल रहा है, ऐसा लगता है कि यह कोई भ्रम नहीं है। स्ट्राइप्ड ग्रे प्लेट स्पाइडर, ये तो ग्रैनी चेन की मकड़ी थी, है ना? गांव को याद आता है। मिस मुरोंग ने कहा था यह मकड़ी काफी शांत होती है, लेकिन तभी होश पल भर में मकड़ी हमला कर देती है। यह शांत कैसे हो सकती है? सीढ़ियों पर जोरदार धमाका। ग्रैनी चेन, आपकी मकड़ी बाहर आकर लोगों को काट रही है। धूल के बीच से चमकती है, लाल आंखें। वूश, इतनी जल्दी पास आ गई। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? सिस्टम फ्लैश। तभी गांव की आंखों के सामने सिस्टम इन्फो दिखाई देता है। मॉन्स्टर वीकनेस फायर। सही है, आग का इस्तेमाल करना होगा। लाइटर जल उठता है। अगले ही पल वो पूरा शरीर घुमाकर नीचे की ओर कूदता है। बूम, आग का धमाका होता है। कमाल है। स्क्रीच स्क्रीच, मकड़ी दर्द से चीख उठती है। आग सच में असरदार है, लेकिन तभी रुको, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। आग बहुत कमजोर है। बैंग बैंग बैंग, मकड़ी दीवारों पर जोर से टकराती है। हिस, उसकी आंखें और ज्यादा लाल हो जाती हैं। लगता है मैंने इसे और ज्यादा गुस्सा दिला दिया। सिस्टम वार्निंग मॉन्स्टर स्टेटस एंगर्ड। अब हालात और भी खतरनाक हो चुके हैं। बस एक मंजिल और फिर मैं घर पहुंच जाऊंगा। थंप थंप, दाजी घर पर है। वहां पहुंचते ही मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। प्लेट, मकड़ी जाल फेंक देती है। हफ हफ, वो पूरी ताकत से भाग रहा है। पीछे से मकड़ी लगातार पीछा कर रही है। लगभग पहुंच गया, लेकिन तभी हुश, लाल आभा में लिपटी भयानक मकड़ी सीधे ऊपर से झपटती है। उसकी आंखें खून जैसी लाल चमक रही हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है, दाजी, एक तेज आवाज गूंजती है। बूम! अगले ही पल अंधेरे से कुछ डरावना निकलकर हमला कर देता है। दीवारें कांप उठती हैं। बैंग बैंग, लेकिन वो लड़का डरकर भागता नहीं। वो जमीन पर फिसलते हुए खुद को संभाल लेता है। सांस तेज चल रही है। हफ हफ, उसके सामने जमीन पर पड़ा है एक घायल राक्षस जो दर्द में तड़प रहा है और डरावनी आवाज निकाल रहा है। स्क्रीच। कमरा शांत हो जाता है और तभी अंधेरे से एक भारी मौजूदगी उभरती है। पीछे खड़ा है एक विशाल साया सा राक्षस। उसकी चमकती आंखें सीधे लड़के को घूरती हैं। शांत लेकिन खतरनाक आवाज में वो कहता है, अब भी खेलना है छोटे इंसान। लड़का बिना डरे चश्मा ठीक करता है और ठंडे लहजे में बोलता है,
आज किस्मत अच्छी है तुम्हारी, इतनी जल्दी भाग निकले। राक्षस आगे झुकता है, उसकी आंखें चमकती हैं। वैक, दीवार पर निशान पड़ जाता है। लेकिन तभी कुछ बदल जाता है। राक्षस का विशाल शरीर सिकुड़ने लगता है और कुछ ही पलों में वो एक छोटे, अजीब लेकिन गुस्सैल जीव में बदल जाता है। वो चिल्लाता है, मुझे खाना है, मुझे खाना है। इतनी देर क्यों हो गई? मैं भूखा हूं। दाजी का यह रूप लड़ाई के लिए नहीं है। असल में राक्षसों के दो रूप होते हैं। जब वो लड़ते हैं तब वो कॉम्बैट फॉर्म में होते हैं। जब वो अपनी ताकत बचाते हैं तब वो नॉन कॉम्बैट फॉर्म में होते हैं। लड़ाई के बाहर राक्षस अपना आकार छोटा कर लेते हैं ताकि ऊर्जा बचा सकें और हल्की चोटें खुद ब खुद ठीक कर सकें। यही कारण है कि दाजी अब छोटा है, लेकिन कमजोर बिल्कुल नहीं। ठीक है, ठीक है, वो हल्की मुस्कान के साथ बोलता है। आज तुम्हारे लिए खाना मैं बनाऊंगा। वो प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरता है। बैग दराज में रख दो। पीछे से एक छोटी सी आवाज आती है, ठीक है। और एक पल में वो छोटा सा राक्षस पूरी निष्ठा से बैग घसीटते हुए अंदर चला जाता है। अब माहौल बदलता है। कमरे में चुप्पी है, लेकिन उसकी आंखों में खतरनाक चमक। अब वक्त आ गया है थोड़ा असली हुनर दिखाने का। हुश, चाकू हवा को चीरता है। चॉप चॉप, उसके हाथ इतनी तेजी से चल रहे हैं कि सब्जियां हवा में तैरने लगती हैं। हुश, हर कट एकदम परफेक्ट, और फिर चमकती हुई प्लेट टेबल पर रखी जाती है। स्पेशल न्यूट्रिशियस डिनर तैयार है। छोटा राक्षस आंखें चमकाता है। दिल के निशान हवा में तैरते हैं। हिस्सेस, वो खुशी से प्लेट के पास झुकता है। धीरे खाना, गला मत फंसाना। मुंच मुंच, वो बिना रुके खाने लगता है। सिस्टम बीप, अचानक उसके सामने नीली रोशनी का एक सिस्टम स्क्रीन उभरता है। सिस्टम डेटा मॉन्स्टर, नेम पर्पल बैग, येलो क्लॉड सेंटीपीड लेवल 7। और तभी न्यू लाइन फ्लैशेस। नॉर्मल ग्रेड से एक्सेलेंट ग्रेड में अपग्रेड। उसकी आंखें फैल जाती हैं। क्या मैंने सही पढ़ा? क्योंकि अगर ये सच है तो ये छोटा सा राक्षस अब सिर्फ पालतू नहीं रहेगा, ये बनने वाला है एक खतरनाक अस्तित्व। इस दुनिया में हर राक्षस बराबर नहीं होता। राक्षसों के ग्रेड 3 स्तरों में बंटे होते हैं, नॉर्मल, एक्सेलेंट और सबसे ऊपर परफेक्ट। जितना ऊंचा ग्रेड उतनी ज्यादा उसकी सीमा और उतनी ही भयानक उसकी क्षमता। अगर मैं दास जी को नॉर्मल से एक्सेलेंट में इवॉल्व कर सकता हूं, तो क्या इसका मतलब यह है कि एक दिन मैं परफेक्ट ग्रेड मॉन्स्टर भी बना सकता हूं? परफेक्ट ग्रेड मॉन्स्टर एक ऐसा अस्तित्व जो नियमों को तोड़ सकता है। कहा जाता है अगर कोई राक्षस अपनी तय की गई सीमा को पार कर ले तो वो इवॉल्व होकर कमांडर टियर मॉन्स्टर भी बन सकता है। हाँ हाँ हाँ, मैं अमीर हूं, मैं सच में अमीर हूं। वो दाजी को उठाकर जोर से गले लगा लेता है। दाजी, मैं तुम्हें जरूर एक्सीलेंट ग्रेड तक इवॉल्व करूंगा। हिस, दाजी कंफ्यूज होकर देखता है उसके सिर के ऊपर। चलो देखते हैं दाजी की एवोल्यूशन के लिए मुझे क्या क्या चाहिए। सिस्टम डिस्प्ले एक्सीलेंट ग्रेड, एवोल्यूशन रिक्वायरमेंट्स। शेड ग्रास, यिन एनर्जी से भरपूर इलाकों में उगती है। रिक्वायर्ड क्वांटिटी 10 लाइटनिंग स्ट्रक वुड, पेड़ों पर बिजली गिरने से बनता है। रिक्वायर्ड क्वांटिटी 500 ग्राम्स। थंडर एलिमेंटल कोर क्रिस्टल, थंडर मॉन्स्टर्स के शरीर से निकलता है। रिक्वायर्ड क्वांटिटी 1 शेड ग्रास मिल जाएगी। लाइटनिंग स्ट्रक वुड भी पैसे से खरीदी जा सकती है, लेकिन थंडर एलिमेंटल कोर क्रिस्टल, यही असली समस्या है। साधारण 5 एलिमेंटल कोर ही 8 अलायंस क्रेडिट्स मांगते हैं, तो थंडर एलिमेंटल जैसा रेयर कोर कम से कम 10 अलायंस क्रेडिट्स तो चाहिए ही। सिस्टम डिसअपीयर करते हुए थोड़ा महंगा है। न्यू वर्ल्ड यूनियन बनने के बाद दुनिया की करेंसी बदल चुकी है। अब चलन में है अलायंस डॉलर और अलायंस क्रेडिट। 10,000 अलायंस डॉलर्स शेयर्ड एक अलायंस क्रेडिट। माँ बाप के एक्सीडेंट में जाने के बाद सरकार ने मुझे 20 अलायंस क्रेडिट्स दिए थे। अब मेरे पास सिर्फ 11 क्रेडिट बचे हैं। लेकिन दाजी की एवोल्यूशन के लिए ये काफी है। लेकिन दाजी के इवॉल्व होने के बाद हमें काफी तकलीफ उठानी पड़ेगी। मंच, दाजी आराम से खा रहा है, बिल्कुल बेफिक्र। लेकिन उसे क्या पता कि उसका एवोल्यूशन पूरी दुनिया को हिला देने वाला है।
उस पल गौपिंग के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल जाती है। अगर मैं राक्षसों की एवोल्यूशन रिक्वायरमेंट देख सकता हूं, तो इसका मतलब यह है मैं एक मॉन्स्टर ब्रीडर बन सकता हूं। मॉन्स्टर ट्रेनर से भी ऊपर, मॉन्स्टर ब्रीडर, वो लोग जो सीधे राक्षसों की किस्मत बदल देते हैं। और यही वजह है कि दुनिया में मॉन्स्टर ब्रीडर्स की कीमत सोने से भी ज्यादा होती है। हाँ हाँ हाँ, मैं अमीर बनने वाला हूं। दाजी उसे खाली नजरों से देखता है। उसके सिर के ऊपर चिंता मत कर दाजी, तुम ही मेरे पहले कस्टमर हो। सिस्टम ग्लो। उसकी आंखों के सामने नीली रोशनी का पैनल खुलता है। एवोल्यूशन प्रीरिक्विजिट, एक्सेलेंट ग्रेड, ड्रामेटिक साइलेंस। वो हर लाइन को धीरे धीरे पढ़ता है। शेड ग्रास एक्स टेनिन, यिन एनर्जी से भरी जमीन में उगती है। लाइटनिंग स्ट्रक वुड X500G, जिस पेड़ पर बिजली गिरी हो। थंडर एलिमेंटल कोर X1, थंडर एट्रीब्यूट राक्षस से प्राप्त। ये सब चीजें सामान्य लोगों के लिए लगभग नामुमकिन हैं, लेकिन मेरे लिए नहीं। उसके दिमाग में एक और हिसाब चल रहा है। मॉन्स्टर एवोल्यूशन, शान, रिस्क प्लस कॉस्ट प्लस नॉलेज। लेकिन मेरे पास नॉलेज है। माँ बाप के जाने के बाद जो क्रेडिट्स बचे हैं, अब वो दांव पर लगाने का वक्त आ गया है। अगली सुबह स्कूल का मैदान धीरे धीरे भरने लगता है। अनाउंसमेंट। मुरोंग चियुए की आवाज गूंजती है। कल होने वाली मॉन्स्टर ब्रीडर एग्जामिनेशन में सिर्फ वही शामिल हो सकते हैं जिनके पास बेसिक मॉन्स्टर नॉलेज है। गाओपेंग की आंखों में एक अलग ही चमक है। ये इम्तिहान मेरे लिए ही है। गाओपोंग अचानक रुक जाता है। उसके दिमाग में एक बात बिजली की तरह कौंधती है। मिस मुरोंग ने कहा था मॉन्स्टर ब्रीडर एग्जाम तो कल है। स्क्रीन। वो घबराकर मोबाइल देखता है। कहीं मैं डेडलाइन तो मिस नहीं कर गया। 3 मिनट, सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। स्क्रीन पर चमकता है। विल यू अप्लाई फॉर द मॉन्स्टर ब्रीडर एग्जाम? यस, नो सोचने का वक्त नहीं, डरने का वक्त नहीं। टैप यस। स्क्रीन बदलती है। लोडिंग। कृपया प्रतीक्षा करें। चलो, किस्मत भी आज मेरी परीक्षा ले रही है। अचानक स्क्रीन चमक उठती है। बधाई, आपका आवेदन स्वीकार कर लिया गया है। टुमारो 9 AM, चांगगान सिटी मॉन्स्टर ब्रीडर डिवीजन। हो गया, मैंने कर लिया। अगली सुबह शहर की इमारतों पर सूरज की पहली किरणें पड़ती हैं। नॉक नॉक। गाओपेंग दरवाजा खोलता है। यॉन, गुड मॉर्निंग लिटिल पेंग। सडन पॉज। ये है टैंग टैंग, गाओपेंग की पड़ोसी। मॉर्निंग सिस टैंग। इतनी सुबह, क्या किसी चीज में मदद चाहिए? नर्वस वॉइस। मैं मॉन्स्टर ब्रीडर एग्जाम देने जा रहा हूं। उसके पैरों के पास दाजी धीरे से हिलता है, रिक्वेस्ट करते हुए, क्या आप कुछ दिनों के लिए दाजी का ख्याल रख सकती हैं? टैंग टैंग मुस्कुराती है। कोई समस्या नहीं, फिक्र मत करो और पूरे मन से अपने एग्जाम पर ध्यान दो। गाओपेंग की आंखों में अब कोई झिझक नहीं, सिर्फ गाओपेंग मुस्कुराता है। उसकी आंखों में भरोसा है। ये तो बहुत बढ़िया है। अब मैं पूरी तरह एग्जाम पर फोकस कर सकता हूं। वो मुड़ता है, हाथ हवा में लहराता हुआ चिल्लाता है, थैंक यू सिस टैंग, मैं लौट कर तुम्हें डिनर खिलाऊंगा। टैंग टैंग हल्की मुस्कान के साथ कहती है, बाय, एग्जाम के लिए गुड लक। दरवाजा बंद होता है। कमरा अचानक खामोश हो जाता है। हिस। टैंग टैंग की लाल आंखें धीरे से नीचे झुकती हैं। वहां खड़ा है बैंगनी पीठ और पीले पंजों वाला एक छोटा सा सेंटीपीड। तुम बदसूरत हो और क्वालिटी भी बहुत लो है। ये लड़का कितना बदकिस्मत है जो तुम जैसे मॉन्स्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर बैठा। हिस। हाय। टैंग टैंग झुकती है और सेंटीपीड को देखती हुई कहती है, अगर ओल्ड मास्टर को यह पता चल गया तो वो जरूर गुस्से से पागल हो जाएगा। उसका फोन बजता है। ओल्ड मास्टर कॉलिंग। वो आराम से सोफे पर बैठती है, पैर क्रॉस करती है और कॉल उठाती है। मुझे आपको एक बात बतानी है, लेकिन ज्यादा एक्साइटेड मत होना। शाओ वियन पेंग ने एक मॉन्स्टर से कॉन्ट्रैक्ट किया है, लेकिन वो सिर्फ नॉर्मल ग्रेड का पर्पल बैक्ड येलो क्लॉड सेंटीपीड है। एंग्री वॉइस फ्रॉम फोन। क्या? नॉर्मल ग्रेड? उसके टैलेंट सीमित होते हैं। उसे इवॉल्व करना बहुत मुश्किल है। तुमने उसे रोका क्यों नहीं? मैं उसे कैसे रोकती? आपका पोता आपकी ही तरह जिद्दी है। टैंग टैंग खिड़की के पास जाती है, शहर की तरफ देखती है। वो दिखता भले ही शांत हो,
लेकिन असल में बैलों से भी ज्यादा जिद्दी है। पास रखी एक फोटो फ्रेम पर नजर जाती है, एक परिवार की तस्वीर। और वैसे भी वो सेंटीपीड आपकी बेटी और दामाद ने ही उसे दिया था। फोन साइलेंट। अगर आप पूछें तो जो नहीं मानते उन्हें मार दो और नए लोग ले आओ। इस दुनिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। फिर उसका लहजा नरम पड़ता है। खैर, आपके अपने विचार हैं और मैंने शायद अपनी सीमा लांघ दी। नीचे सड़क पर शॉपिंग चलता हुआ दिखता है, अपने सपनों की तरफ। लेकिन शॉपिंग की चिंता मत कीजिए, मेरे रहते हुए उसे कुछ नहीं होगा। बीप कॉल कट हो जाती है। एक ऊंची इमारत, कांच की दीवारों के पीछे खड़ा है एक बूढ़ा आदमी। उसकी पीठ सीधी है, लेकिन उसके फैसले बेहद बेरहम। चेयरमैन, क्या आप मुझे ढूंढ रहे थे? लैब को बता दो, मैं उन्हें 5 महीने देता हूं। अगर इतने समय में उनका कोई उपयोग साबित नहीं हुआ तो उनके अस्तित्व की कोई जरूरत नहीं। और लीये से कहो, चिंगहाई डिवीजन की समस्या 7 महीने में सुलझा दे। मेरे पास किसी का वक्त बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। यस सर। चेयरमैन फोन उठाता है। उसकी आंखों में अचानक सख्ती नहीं, ममता है। शाओपेंग, 1 साल में मैं सारी परेशानियां सुलझा लूंगा और फिर तुमसे मिलने आऊंगा। एक तस्वीर उभरती है, एक बूढ़ा आदमी और उसकी गोद में हंसता हुआ एक बच्चा। तब तक कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। क्राउड एम्बियंस, चांगान सिटी मॉन्स्टर ब्रीडर डिवीजन। हजारों लोग, हजारों सपने। गाओपेंग, इतने सारे लोग। मॉन्स्टर ब्रीडर बनना वाकई इतना पॉपुलर है? जो पेंग, उसकी आंखें फैल जाती हैं। इधर इधर आ। फायर अ बुलेट। नहीं, सच में तुम ही हो। गाओ पेंग। 3 जाने पहचाने चेहरे सामने आते हैं। ली जिगोंग, हमेशा ज्यादा जोश में जंग होंग, शांत लेकिन तेज ली होंगदू। नजरें तेज, दिमाग और भी तेज। गाओपेंग मुस्कुराता है। गाओपेंग वो हल्की मुस्कान के साथ हाथ हिलाता है। हाय मिस जांग। मिस जांग उसे पहचानते ही मुस्कुरा देती हैं। शाओपेंग, तुम यहां अकेले एग्जाम देखने आए हो? पास खड़ा मोटा सा लड़का हंसते हुए बोल पड़ता है। हा, हम तो मम्मी को एग्जाम देने अकंपनी करने आए हैं। इतना सुनते ही नीली बालों वाली लड़की का चेहरा तमतमा जाता है। जबकि तू ये भूल गया कि मैं 3 बार फेल हो चुकी हूं। बैंग, वो बैग उठाकर सीधे उसके सिर पर दे मारती है। सिस, कितनी बार कहा है मेरे सिर पर मत मारा करो। मुझे लग रहा है मेरा IQ कम होता जा रहा है। वो लड़की तुरंत मुंह फेर लेती है। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। सबकी नोकझोंक के बीच गाओपेंग थोड़ा झिझकते हुए बोलता है। नहीं, मैं तो असल में एग्जाम देने ही आया हूं। ये सुनते ही तीनों के चेहरे पर एक साथ शौक आ जाता है। क्या? मिस जैंग आगे बढ़ती है और हल्के से गाओपेंग के कंधे पर हाथ रखती है। टैप। बुरा नहीं, तुम जैसे युवाओं को महत्वाकांक्षी होना चाहिए। वो मुस्कुराते हुए आगे कहती हैं। हो सकता है आज चांगन सिटी का सबसे युवा मॉन्स्टर ब्रीडर यहीं पैदा हो जाए। गाओपेंग शर्माते हुए सिर खुजलाता है। इतना भी नहीं, मैं तो बस अपनी किस्मत आजमाने आया हूं। पीछे खड़ा मोटा लड़का मुंह फाड़कर चिल्ला उठता है। चांगन सिटी का सबसे युवा मॉन्स्टर ब्रीडर? भीड़ के शोर के बीच गाओपेंग की आंखों में एक हल्की सी चमक उभरती है, क्योंकि वो जानता है ये सिर्फ किस्मत नहीं, ये उसकी कहानी की शुरुआत है। भीड़ के बीच अचानक कुछ लोगों की नजर गाओपेंग पर टिक जाती है और तभी एक मोटा सा आदमी महंगे सूट में 4 बॉडीगार्ड्स के साथ आगे बढ़ता है। कब से मॉन्स्टर ब्रीडर बनना इतना आसान हो गया? उसकी नजर गाओपेंग पर जमी रहती है, आंखों में साफ साफ घमंड और तिरस्कार। एग्जाम में ऐसा कचरा भी आने लगा है? यह सुनते ही ली जिगोंग का चेहरा लाल पड़ जाता है। तुमने क्या कहा? जीगोंग, वो उसका हाथ खींचती है। रुको। वो आदमी हंसता है, हाथ बांधकर और भी झरुगलता है। अब तो दूध पीते बच्चे भी मॉन्स्टर ब्रीडर बनना चाहते हैं। क्या मजाक है? भीड़ में कुछ लोग हंस पड़ते हैं, कुछ सिर हिलाते हैं और तभी गाओपेंग आगे बढ़ता है, शांत लेकिन शार्प। अगर सिर्फ बड़बोलापन ही मॉन्स्टर ब्रीडर बनने के लिए काफी है तो आप तो काफी पहले से एडवांस मॉन्स्टर ब्रीडर होने चाहिए। पूरा माहौल एक पल में जम जाता है। वो आदमी गुस्से से कांपने लगता है। तू? वो उंगली दिखाते हुए चिल्लाता है। देख लेंगे एग्जाम में क्या होता है। वो बॉडीगार्ड्स के साथ तेजी से चला जाता है। ली जिगोंग फुसफुसाता है। ये आदमी आखिर है कौन?
मिस जांग समझाते हुए कहती हैं, ये वंग शू है, वांग ग्रुप का वारिस। 4 बार मॉन्स्टर ब्रीडर एग्जाम दिया और चारों बार फेल हुआ। ली जिगोंग सिर खुजलाता है। तो फिर मिसेस जांग गाओपेंग की तरफ देखती हैं। शायद इतनी कम उम्र में शाओपेंग को देखकर उसे और ज्यादा बुरा लग गया। भीड़ में फिर से हलचल होती है। क्रैक! एक भारी दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। देखो, दरवाजा खुल गया। धुएं के बीच काले आर्मर में सिक्योरिटी आगे बढ़ती है। सभी ध्यान दें, मॉन्स्टर ब्रीडर एग्जामिनेशन अब शुरू होने जा रही है। सभी परीक्षार्थी क्रम से एग्जाम वेन्यू में प्रवेश करें। धुएं के बीच से एक लंबा आदमी सामने आता है। नीले बाल, ठंडी आंखें, हाथ में फाइल। मैं हूं फेंग शियो, चंगान सिटी मॉन्स्टर ब्रीडर डिवीजन का एग्जामिनर। चांगान सिटी और इसी शहर के बीचों बीच खड़ी है एक ऐसी जगह जहां आम लोग नहीं, भविष्य के मॉन्स्टर ब्रीडर्स बनाए जाते हैं। चंगन सिटी मॉन्स्टर ब्रीडर डिवीजन। यहीं से तय होता है कौन सिर्फ सपना देखने वाला है और कौन सच में राक्षसों को कंट्रोल करने के लायक है। अगले ही पल एक गंभीर आवाज पूरे हॉल में गूंजती है। वेलकम टू द मॉन्स्टर ब्रीडर एग्जामिनेशन। स्टेज पर खड़ा ये शख्स, ठंडी आंखें, चेहरे पर आत्मविश्वास और आंख पर लगा वो काला पैच खुद में ही डर पैदा कर देता है। वो आगे कहता है, ये परीक्षा 2 हिस्सों में होगी। पहला रिटन एग्जामिनेशन और दूसरा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन।